जय हिंद। बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे एमपीपीएससी प्री की यूनिट 2 का टेस्ट पेपर, जिसमें हमने पिछली 2 क्लास में 50 क्वेश्चन हल कर लिए थे। आज हम 50 से 75 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अर्थात 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद भी करेंगे और साथ में कुछ एडिशनल जानकारी भी देखेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है 91 नंबर का। पेपर माचे शिल्पकला किस जिले से संबंधित है? ठीक है, रीवा से, बालाघाट से, उज्जैन से या फिर जबलपुर से? कहाँ से संबंधित है हमारी पेपर माचे? पेपर माचे हमारी उज्जैन जिले से संबंधित है। ठीक है, इसके हम डिटेल देखते हैं। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में प्रचलित एक शिल्पकला है। पहले तो हमें देखना पेपर माचे क्या है, एक शिल्पकला यहाँ पे दिया हुआ है। नागवंशी समुदाय के लोगों में यह प्रचलित है। उपयोग सजावटी सामग्री, कठपुतली निर्माण में। अब जैसे उज्जैन में क्या है, महाकाल का मंदिर है। महाकाल के लिए हम हर चीज सजाते रहते हैं, हमेशा सजाते हैं महाकाल को। तो सजावट के लिए किसका, पेपर माचे शिल्प का उपयोग करते हैं हम महाकाल को सजाने के लिए, जो कि उज्जैन में है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, जरी जरदोजी शिल्प कला का संबंध किस जिले से है? रीवा से, जबलपुर, सतना, भोपाल या फिर सतना से? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भोपाल। जरी जरदोजी का संबंध भोपाल जिले से है। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। जरी जरदोजी शिल्प में कपड़ों को खूबसूरत बनाने के लिए धातु के धागे और मोतियों और कभी कभी कीमती पत्थर का उपयोग किया जाता है। इस कला को स्थापित करने का श्रेय किसे है? भोपाल की बेगमों को जाता है। जो भोपाल की बेगम हुई थी, कौन कौन, कुदसिया हो गई, सिकंदर जहां हो गई, शाहजहां बेगम हो गई, इन बेगमों को इसको जरी जरदोजी शिल्पकला का श्रेय दिया जाता है। इसमें बटुआ हो गए, बेग, साड़ी बनाने में। ठीक है, हमें क्या, इसे हम ट्रिक बना के याद करते हैं। जरी मतलब जरी जरदोजी, हमें जल्दी जल्दी कहा भोपाल जाना चाहिए। जरी जरदोजी हमें जल्दी जल्दी कहा भोपाल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा 52वां क्वेश्चन हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है 53वां। मध्य प्रदेश में लोक नृत्य एवं कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? ठीक है, भोपाल में, खजुराहो में, उज्जैन में या फिर जबलपुर में? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा खजुराहो। हमें पता है कि जब हम खजुराहो में देखते हैं तो वहां पे अधिकतर नृत्य करती हुई मूर्ति देखने को मिलती है हमें। तो उससे हमें याद रह जाएगा नृत्य कहाँ पे है, खजुराहो में। कला संग्रहालय भी कहाँ है, वहां पे जो खजुराहो के मंदिर है वहां पे अनेक प्रकार की कला है, जैसे कंदरिया महादेव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, अलग मतंगेश्वर मंदिर, अलग अलग कला के मंदिर है। तो कहाँ पे हो जाएगा हमारा लोक नृत्य कला संग्रहालय? खजुराहो में हो जाएगा। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो में स्थित है। ये शास्त्रीय संगीत और नृत्य समारोह आयोजित होता है यहाँ पर। कोई आदिवासी संस्कृति से संबंधित कला एवं क्राफ्ट का प्रदर्शनी है। देखो अगला हमारा क्वेश्चन है, कोहबर। कोहबर जो लोक चित्रकला है का प्रचलन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में है? ठीक है, तो देखो कोहबर का संबंध किस क्षेत्र में है? पूर्वी मध्य प्रदेश में या फिर उत्तरी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी में या फिर दक्षिणी में? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पूर्वी मध्य प्रदेश, अर्थात बघेलखंड में। कहाँ पे होगा? बघेलखंड में है कोहबर का लोक चित्रकला। विवाह के अवसर पर बनाई जाती है और वर वधु बुआ या फिर मामी के द्वारा रंगीन भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 55वां। पद्मश्री से सम्मानित हस्तशिल्प कलाकार कौन? रमेश परमार और शांति परमार। ठीक है, का संबंध किस जिले से है? ठीक है, रमेश परमार और शांति परमार। पहले तो हम देख लेते हैं किस जनजाति से संबंधित है। यह हम भील जनजाति से संबंधित है। ठीक है, ये कहाँ से संबंधित है? भील है। तो भील अधिकतर हम देखते हैं कहाँ रहते हैं, झाबुआ में रहते हैं। तो ये कहाँ पे मिल जाएगा? झाबुआ में स्थित है। ठीक है,
झाबुआ जिले से संबंधित है। अब इनकी डिटेल देख लेते हैं। रमेश परमार, शांति परमार झाबुआ जिले से है। इन्हें 2023 में संयुक्त रूप से गुड़िया शिल्पकला के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। हमारा 56वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राजकीय नृत्य कौन सा है? जो मध्य प्रदेश है हमारा, उसका राजकीय नृत्य कौन सा है? बधाई है, गरबा है, राई है या फिर मटकी है? अब जैसे हम देख लेते हैं। राई बधाई कहाँ का? बुंदेलखंड के नृत्य है। गरबा ये मालवा में भी किया जाता है, निमाड़ में भी किया जाता है इस नृत्य को। मटकी मालवा का भी है, और ऐसा देखा जाता है मटकी सभी जगह का, लेकिन मालवा का देखा जाता है मुख्यतः। तो हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कहाँ है? राई है, जो कि कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। और बघेलखंड में भी होता है यह नृत्य। बघेलखंड में यह ढोल की छाप पर होता है, और बुंदेलखंड में मृदंग वाद्य यंत्र से होता है। ठीक है। बुंदेलखंड का नृत्य विवाह एवं त्योहारों पर होता है। मृदंग वाद्य यंत्र के साथ तेजी गति से भेड़िया जाति के द्वारा किया जाता है बुंदेलखंड में, और इसके कलाकार कौन है? ज्ञानेश्वरी देवी। ठीक है। 56वां हमारा क्वेश्चन हो गया। 57वां हमारा क्वेश्चन है, किस लोक गायन में महाभारत की कथाओं का गायन किया जाता है? ऐसा कौन सा गायन है जिसमें महाभारत की कथाएं गाई जाती? आल्हा गायन, आला गायन बुंदेलखंड से संबंधित। बेरायता, रायता कहाँ फैला? निमाड़ में या बुंदेलखंड में रायता फैल गया। देवारी, फाग, फाग कहाँ गाई जाती है? निमाड़ में भी गाई जाती है, मालवा में भी गाई जाती है। ठीक है। तो हमें देखना है महाभारत की कथा का गायन किस क्षेत्र में होता है, या फिर किस गायन में महाभारत की कथाओं का उल्लेख किया जाता है। अब देखो, महाभारत में क्या रायता फैल गया था पूरा, तो रायता बेरायता। महाभारत की कथा में क्या रायता फैला था, इसलिए महाभारत की कथा हुई थी, तो इसलिए बेरायता गायन महाभारत की कथाओं का। ये बुंदेलखंड से संबंधित है। धार्मिक त्योहारों के अवसर पर रात के समय किया जाता है। हमने देखा था कि रात के समय महाभारत की कथाएं बंद हो जाती थी, मतलब महाभारत का युद्ध बंद हो जाता था, वो क्या रायता समेटते थे। ये हम सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक बना रहे हैं। विषय वस्तु मध्य भारत की कथा है। गायन शैली कौन सी है? संवाद कथा गायन शैली। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, टेराकोटा क्या है? 58वां क्वेश्चन है हमारा, टेराकोटा क्या है? जो टेराकोटा है एक पत्ता शिल्प कला है, काष्ठ शिल्प कला है, खराद है या फिर मिट्टी है शिल्प कला है। 58 का क्या हो जाएगा? 58 का हमारा हो जाएगा डी। यह एक मिट्टी शिल्प कला है। इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। खिलौने और मूर्तियां बनाई जाती है। यह कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? झाबुआ, बैतूल और मंडला क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। इसके कलाकार कौन? मोहन भाई, शांतिलाल और शिव भाई। ठीक है। इसके प्रमुख कलाकार है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बघेलखंड का लोकनाट्य नहीं है? कौन सा बघेलखंड का लोकनाट्य नहीं है? जिंदवा, लकड़बग्गा, हिंगोला या रासलीला? देखो, जिंदवा भी बघेलखंड का है, लकड़बग्गा भी बघेलखंड का है, हिंगोला भी बघेलखंड का, लेकिन जो रासलीला है वो बुंदेलखंड का है, हमें देखने को मिलता है। बुंदेलखंड का बोल दो, या फिर बुंदेलखंड में रासलीला के नाम से, सॉरी, यह रासलीला निमाड़ का नृत्य है। ठीक है। इसकी डिटेल जिंदवा, हिंगोला, लकड़बग्गा बघेलखंड के, रासलीला निमाड़ क्षेत्र का लोकनाट्य है। जिंदवा लोकनाट्य बारात के आगमनी पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। हिंगोला मंच लोक गायन है जो विभिन्न त्योहारों पर आयोजित होता है। लकड़बग्गा मनुष्य और पशु के परस्पर जो सहयोग है उसके बारे में बताता है। ठीक है। हम जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास टाइम कम है और हम जल्दी से ज्यादा चीजें कवर कर सकें। अगला हमारा क्षेत्र है, क्वेश्चन है, मालवा क्षेत्र की लोक चित्रकला क्या है? पगलिया, सवनाही,
जीरोती या छठी चित्र? बताइए इसका आंसर। तो जो सबनाही है वो किसकी है? मालवा क्षेत्र की एक लोक चित्रकला है। मालवा में क्या है? सब नहीं है। मालवा में क्या है? सब नहीं है। सब लोक चित्रकला कहाँ की? बाहर की है, तो मालवा में सब नहीं है। जीरोती, छठी चित्र, पगलिया सब बाहर की है। तो इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। साठ यह मालवा क्षेत्र से संबंधित। क्षेत्र मालवा। श्रावण मास की हरतालिका पर्व के अवसर पर यह लोक चित्रकला बनाई जाती है। यह चित्रकला जादू टोने की मान्यता को ध्यान में रखते हुए बचाव के लिए बनाई जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? ठीक है, बहुभूति को, भर्तृहरि को, कालिदास को या बाणभट्ट को? तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर क्या कहा जाता है? यह महान कवि एवं नाटककार थे। इनकी रचना देखो, महाकाव्य, खंडकाव्य, नाटक तीन है। महाकाव्य में क्या? किसी बड़े का नाम, जैसे रघु और कुमार। कुमार से कुमार कार्तिक है और र से रघु से राजा राम। तो ये जो भगवानों के नाम आ रहे हैं वो किस में जाएगा? महाकाव्य में जाएगा। खंड काव्य कौन सा हो जाएगा? जिसमें हम ऋतुओं से संबंधित है, फिर जलवायु से संबंधित बात करें। जैसे ऋतु संहार हो गया, मेघदूतम हो गया। मेघ मतलब बादल भी जलवायु से संबंधित है, ऋतु भी जलवायु से संबंधित है। तो ये हमारा खंड काव्य हो गया। और किसी का नाम आया वो हमारा नाटक हो गया। मालवा एक निमित्रम, विक्रमवर्षी और अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है। बाणभट्ट को बाणाभट्टा भी कहते थे। और जो बाण सागर परियोजना है यह किस नदी पर है? आप कमेंट में बताइएगा। यह बाणभट्ट के नाम से ही बनाई गई है। और यह भी बताइए कमेंट में, बहुभूति और भर्तृहरि को किस नाम से जाना जाता है? भर्तृहरि को संगात्रयी के नाम से भी जाना जाता है। बहुभूति भारती मिल्टन। ठीक है। भर्तृहरि द्वारा रचित त्रिशतक, अभी हमने देखा था भर्तृहरि को क्या शतक त्रयी कहते हैं। तो श्रृंगार शतक, निवृत्ति शतक और वैराग्य शतक इनकी प्रमुख रचना है। दृष्टि शतक इनकी रचना नहीं है। 62 का हम डिटेल देख लेते हैं। त्रिशतक में भर्तृहरि की प्रमुख कृति है, जिसमें श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक प्रमुख रचना है। मध्यभ्रत प्राचीन साहित्यकार है। अन्य रचनाओं में महाभारत, त्रिपदी, मीमांसा, सूत्रवृत्ति और वाक्पदीय है। अगला हमारा क्वेश्चन है 63 वाला, मध्य प्रदेश के निम्न साहित्यकारों में से किसे रीति काव्य का प्रवर्तक माना जाता है? मतलब अर्थात रीति काव्य के काल का कवि माना जाता है। बाणभट्ट को, केशवदास को, बाल शर्मा और पद्माकर को। तो इसका हमारा हो जाएगा 63 का आंसर बी, केशवदास। कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं जिसे हम। ठीक है। यह रीति काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जन्म 1555 में टीकमगढ़ में हुआ था। अब जैसे केशव भगवान रहते हैं तो हम उसे हमेशा टीका लगाते थे। टीकमगढ़ ओरछा नगर में हुआ था। वो जो भी ओछे व्यक्ति होते हैं, केशव ओछे व्यक्ति को क्या हमेशा उद्धार करते हैं, तो इसलिए ओरछा नगर में स्थित है। नरेश इंद्रजीत के दरबारी कवि थे। इनकी रचना रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाल। अब जो केशव अर्थात कृष्ण जी हमेशा गोपियों के साथ रहते थे, इसलिए एक का नाम प्रिया, रसिक प्रिया, कवि प्रिया। और केशवदास की अधिकांश रचनाओं में लड़कियों के नाम आते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 63वां क्वेश्चन। अगला है हमारा सरस्वती कंठभरण किसकी रचना है? राजा भोज की, माखनलाल चतुर्वेदी, गजानन लाल माधव, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यह रचना राजा भोज की रचना है। सरस्वती का सरस्वती कंठाभरण। जो राजा भोज थे कौन से थे? वंश से संबंधित है, परमार
वंश से संबंधित है। ये भी एक विद्वान, कवि और दार्शनिक तीनों थे। इनकी अन्य रचनाओं में सरस्वती हो गई, कंठाभरण, तत्व प्रकाश, श्रृंगार मंजरी हो जाती है। ठीक है। 65वां हमारा क्वेश्चन है, कवि पद्माकर की नहीं है, कौन सी रचना कवि पद्माकर की नहीं है? प्रबोध पचासा, अलीजा प्रकाश, पद्माभरण या तत्व प्रकाश? जो तत्व प्रकाश है वो कवि पद्माकर की नहीं है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में कवि पद्माकर का जन्म हुआ था। जैसे पद्माकर सागर, तो कर और गर, सागर से इनका जन्म स्थान हो जाएगा। यह रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका वास्तविक नाम क्या था? प्यारेलाल था। अब देखो इनकी रचना पद्माकर है, सागर, सागर में लहर उठती है, गंगा लहर, यमुना, प्रबोध पचासा, ठीक है, राग रसायन, हितोपदेश, जगत विनोद, अली जहाँ प्रकाश इनकी रचना है। अगला हमारा क्वेश्चन है 66वां, किस काव्य रचना के लिए 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? हिम तरंगिणी के लिए, हिमक्रीटनी के लिए, समर्पण के लिए या दीप से दीप जले के लिए? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हिम तरंगिणी को 1900 हिम तरंगी के लिए 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया था। इन्हें हम एक भारतीय आत्मा उपनाम से भी जानते हैं। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि थे, लेखक एवं पत्रकार थे, एक भारतीय आत्मा थे। प्रभा और कर्मवीर पत्रिका का संपादन भी किया था, हमने देखा था। 1955 में हिम तरंगिणी काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनको। अगला हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के लोक कवि घाघ किस मुगल शासक या मुगल बादशाह के दरबार में थे? अकबर के, हुमायूं, जहांगीर या औरंगजेब? तो ये अकबर के दरबार में थे। ठीक है। घाघ मुगल अकबर के दरबार में थे। पूरा नाम इनका देवकली दुबे था। इन्हें कृष्ण पंडित के नाम से भी जाना जाता है। घाघ की शुक्ति में कहावतें कही जो किसानों को मार्गदर्शन बताया। ठीक है। अगला हमारा 67वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के लोक कवि घाघ हो गया हमारा। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? ठीक है। तो 1952 में, 1954 में, 1985 में या 1989 में? तो इसकी जो है रचना 1954 में हुई थी। अब हम इसे कैसे याद करेंगे? अब जैसे देखो, साहित्य में कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर हैं, तो साहित्य 1954। 52 2 अक्षर है, तो कला परिषद। ठीक है। संस्कृत हमें क्या बहुत पचाती है, तो संस्कृत 85। 69 हिंदी ग्रंथ अकादमी, और उसके बाद में भारत भवन 1982। ठीक है। बुंदेलखंड का जयदेव के नाम से किसे जाना जाता है? जगनिक को, संत जी को, ईश्वरी को या कवि घाघ को? 68 की हम एक बार डिटेल देख लेते हैं। कला परिषद 52 में, साहित्य परिषद 54 में और संस्कृत अकादमी 85 में। बुंदेलखंड का जयदेव हम किसे कहते हैं? जगनिक, ईश्वरी, संत या कवि घाघ को? तो हम ईश्वरी है उन्हें बुंदेलखंड का जयदेव कहते हैं। ईश्वरी का जन्म 1898 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मेंढकी गांव में हुआ था। ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाओं में ईश्वरी की फाग हो गई, जहां भी ईश्वरी नाम आएगा उनकी ईश्वरी की रचना है। मुख्यतः ईश्वरी की फाग, ईश्वरी प्रकाश और ईश्वरी सत्सई, ये 3 मुख्य रचना है। बुंदेलखंड का जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन दिखता है? ऋतुसंहार में, मेघदूतम में, कुमार संभवम और अभिज्ञान शकुंतलम?
अब देखते हैं हम अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभव। कुमार संभव क्या है? महाकाव्य। ये नाटक है, नाम आ रहा है मतलब नाटक है। ये दो हमारे हैं खंड काव्य। ठीक है, तो जो मेघदूतम है, मेघदूतम में हमें अमरकंटक के सौंदर्य का प्राकृतिक चित्रण देखने को मिलता है। ऋतु संहार में क्या होगा? 6 ऋतुओं का वर्णन तथा बसंत ऋतु को बसंत राज। कुमार संगम संभव में शिव पार्वती विवाह, कुमार कार्तिकेय के जन्म और तारकासुर वध की कथाओं का वर्णन मिलता है। इकहत्तरवा हमारा क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाने का है। लोहानी की गुफा, सत मातृका गुफा, गुड़ी गुफा और लिखिराज गुफा, कौन सी गुफा कहाँ है और किसके समकालीन थी, ये भी देखेंगे। तो लोहानी, लोहा अगर हम घिसते हैं या फिर लोहे की हमें लग जाती है तो लोहा क्या धार के बराबर है, तो धार, लोहानी धार में। ठीक है। सतमातृका, हमारा कोई मित्र है, मित्र का कोई भी खंडन नहीं कर सकता, मतलब मित्र खंड मतलब टूटना, मित्र या फिर मित्र की से हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटती है, तो खंडन नहीं होता है। ठीक है, तो ये खंडवा में हो गया। अब गुड़ी, गुड़ी कहाँ? सिवनी में। सिवनी का, सिवनी से याद रख लो शिवानी। शिवानी क्या खाती है? बहुत गुड़ खाती है। शिवानी क्या खाती है? गुड़ खाती है, तो गुड़ी की गुफा सिवनी में। अब बचा एक लिखिराज, मुरैना। रेना हमेशा लिखता रहता है, ये राज की बात है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, 3 1 4 2। लोहानी की गुफा धार जो कि मुगल गुफाएं हैं। सतमत्रिका खंडवा धार्मिक गुफाएं। गुड़ी की गुफाएं प्राकृतिक गुफाएं। लिखिराज गुफा जो कि मुरैना में 88 गुफाओं का समूह है। 72वां क्वेश्चन है हमारा, ग्वालियर दुर्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किले का निर्माण 552 में हुआ था। इस किले में सहस्त्रबाहु मंदिर स्थित है। इस किले में 4 प्रमुख दरवाजे हैं। इनमें सही उत्तर चुनना है, केवल 1, केवल 2, 2 3 और 1 और 4। पहले तो ग्वालियर किला 552 का नहीं बल्कि 525 ईस्वी का है। इसका निर्माण सूरज सेन ने करवाया था। ठीक है, सहस्त्रबाहु मंदिर ये वाला सही ऑप्शन है, तो पहला गलत, दूसरा सही। तीसरा 4 प्रमुख, 4 नहीं 5 प्रमुख दरवाजे हैं। 5 प्रमुख दरवाजों में एक हिंडोला दरवाजा हो जाएगा, आलमगीर दरवाजा हो जाएगा, गुजरी दरवाजा हो जाएगा, चतुर्भुज दरवाजा हो जाएगा और हाथीफोड़ दरवाजा हो जाएगा। ठीक है, इसकी डिटेल देख लेते हैं। सूरज सेन ने 525 में करवाया था। सहस्त्रबाहु मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, तेलिका मंदिर, दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा आदि अवस्थित है। ग्वालियर के किले में 5 दरवाजे स्थित है, आलमगीर दरवाजा, हिंडोला दरवाजा, गुजरी महल दरवाजा, चतुर्भुज और हाथीफोड़। ठीक है, 73वां हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर दक्षिण समूह का मंदिर है? 64 योगिनी, घटाई मंदिर, चतुर्भुज मंदिर या विश्वनाथ मंदिर? दक्षिण समूह का मंदिर है, मतलब खजुराहो के दक्षिण क्षेत्र में था यह। कौन सा मंदिर हो जाएगा हमारा? जो चतुर्भुज मंदिर है, सी। वो कहा? दक्षिण समूह का एक मंदिर देख सकते हैं, खजुराहो में स्थित है। समूह के दक्षिण मंदिर समूह माना जाता है। 64 योगिना मंदिर व विश्वनाथ मंदिर पश्चिम मंदिर समूह है और घंटाई मंदिर पूर्व समूह में शामिल है। आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न जैन तीर्थ स्थलों में से कौन सा टीकमगढ़ में है? सोनागिरी, दतिया, हिंगलाजगिरी, पपोराजी या मेड़ागिरी? तो जो पपोराजी है जैन तीर्थ स्थल वो कहाँ? टीकमगढ़ में है। पापा को हम हमेशा टीका लगाते हैं, किसको हम टीका लगाते हैं? पापा को टीका लगाते हैं, तो पपोरा टीकमगढ़ में है। जैन तीर्थ क्षेत्र जो टीकमगढ़ में है, इसका अन्य नाम पंपापुर भी है। पंपापुर हम पहले ऐसे लिखते थे, पंपापुर, एक वर्ड में पंपापुर लिखने का था।
इसका अन्य नाम पंपापुर है। 108 जिनालय स्थित है जो मुख्य रूप से आदिनाथ में समर्पित है। अन्य जैन सोनागिरी दतिया, हिंगलाजगिरी इंदौर में और मेड़ागिरी या मुक्तागिरी बैतूल में एक प्रसिद्ध मंदिर है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की प्रसिद्ध शिव मंदिर कुंडेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है? जामनी, दसान, जमदार या इनमें से कोई नहीं? तो ये हमारा जमदार नदी के किनारे। कुंड हमेशा जमता है, अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब जम रहा है। कुंड हमेशा जम रहा है, तो जमदार में कुंडेश्वर। और कुंडेश्वर कहाँ है? टीकमगढ़ जिले में है। तो टीकमगढ़ जिले में कुंडेश्वर शिव मंदिर जमदार नदी के किनारे स्थित है। यह कुंडदेव महादेव के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि एक शिवलिंग कुंड से निकला है। इसके नजदीक उषा वाटरफॉल भी है। तो इस वीडियो में हमने 50 से लेकर 75 अर्थात 25 क्वेश्चन देखे और उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद भी किया। तो कैसा लगा आपको वीडियो, या कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।